आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे कि लेजर रिकंसाइलेशंस कैसे किया जाता है। देखिए, लेजर रिकंसाइलेशंस क्या होता है। फॉर एन एग्जांपल के लिए मैंने किसी पार्टी को कोई गुड सेल करा, फिर उससे अपने को पेमेंट रिसीव्ड हुआ, तो कौन सी बिल के अगेंस्ट में कौन सा पेमेंट रिसीव्ड हुआ, तो इसका अपन लेजर रिकंसाइलेशंस बीजी के अंदर इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो इसको अपन ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको अपन प्रैक्टिकली कर कर देखते हैं। सबसे पहले अपन सेल्स के बिल जनरेट करते हैं। जैसे मैं सेल्स का बिल जनरेट कर लेता हूँ 15 तारीख की डेट में। पार्टी ले लेते हैं, जैसे मिस्टर ए है, इनको अपन ने हार्डवेयर सेल करे हैं 50 पीस 200 रुपए की रेट से। एंड में जीएसटी लगा, टोटल बिल हो गया 11,800 रुपए का। एक बिल और अपन जनरेट कर लेते हैं इसी पार्टी को 20 तारीख की डेट में। मिस्टर ए ले लेते हैं, अब के अपन ने हार्डवेयर सेल करे इनको 30 पीस 200 रुपए की रेट से, और टोटल बिल हो गया है 7,080 रुपए का। F2 से अपन इस बिल को भी सेव कर लेते हैं। अब अपन ऑल टेल कर कर इनकी लेजर्स ओपन करते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है लेजर रिकंसिलेशंस का। एक बार अपन इनको ओपन करते हैं तो देखिए दो बिल अपन ने जनरेट करे, एक 15 तारीख की डेट में और एक 20 तारीख की। अब अपन रिसीविंग की एंट्री पास करते हैं, जो भी अपन ने सेल करा इसका अपन पेमेंट भी जमा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब एंट्री अपन पास करते हैं 20 तारीख की डेट में। मिस्टर ए अपन ले लेते हैं, और जो पहला अमाउंट है बिल का वो अपन जमा कर लेते हैं 11,800 रुपए। ये हो गए जमा, बैंक में अपन जमा कर लेते हैं इजीली तरीके से। और दूसरी एंट्री अपन 25 तारीख की डेट में कर लेते हैं, या 25 तारीख की डेट में नहीं करके अपन इसको 28 तारीख की डेट में कर लेते हैं। मिस्टर ए ले लेते हैं, तो 7,080 रुपये अपन इनसे मांगते हैं, तो वो भी अपन ने जमा कर ली। इस तरीके से अपन ने दो एंट्री पास कर ली। अब अपन वापस इनकी लेजर्स को ओपन करते हैं, तो देखिए पेमेंट भी आ गया इनका। अब लेजर रिकंसिलेशंस के ऑप्शन को अपन ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर पर अपन जाएंगे, फीचर्स ऑप्शंस में अपन जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर अपने को ऑप्शन मिलेगा लेजर रिकंसिलेशंस का। लेजर रिकंसिलेशन को सिंपली टिक करेंगे, सेव करेंगे, तो ये ऑप्शन ऑन हो गया। अब अपन वापस लेजर्स ओपन करते हैं मिस्टर ए की, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया अनेबल रिकंसिलेशंस का। इसको अपन सिंपली वाई दबा कर, यस के लिए वाई दबाएंगे, तो अपने को फिर यहाँ पर तीन ऑप्शन नजर आएंगे। ऑल में सारी एंट्रीज दिख जाएगी, रिकंसाइल में जो रिकंसाइल हुई है वो दिखेगी, और अनरिकंसाइल्स में जो अनरिकंसाइल हुई है वो दिखेगी। तो अभी अपन ऑल करें या अनरिकंसाइल करें एक ही बात है। अभी मैं अनरिकंसाइल करता हूँ, तो देखिए अभी चारों ही एंट्री अनरिकंसाइल है। अगर मैं ऑल करूंगा तो ऑल में तो वैसे भी सारी एंट्री दिख जाएगी, चाहे वो रिकंसाइल है या नहीं है। लेकिन मैं अगर अभी रिकंसाइल करूंगा तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक अपन ने रिकंसाइल करा नहीं है। तो सबसे पहले अपन अनरिकंसाइल एंट्री पर जाएंगे और इनको रिकंसाइल करेंगे। अब जैसे ये एंट्री 11,800 की, तो रिकंसाइल करने के लिए अपने को यहाँ पर देखिए दे भी रखा है F4 रिकंसाइल एंट्री, नहीं तो आप F4 दबाएं और इसको रिकंसाइल के लिए Y कर दें। और कुछ आपको यहाँ पर टेक्स्ट डालना था और डाल सकते हैं कि एंट्री रिकंसाइल। ठीक है, ये हो गई। इस तरीके से ये एक और है, इसको भी आप F4 दबाएंगे, और जैसे ये 11,800 की एंट्री हुई, ये इसका पेमेंट अपने को मिल गया, तो 11,800 को अपन ने रिकंसाइल कर लिया F4 दबाकर। अब इस रिसीविंग को भी अपन F4 दबाकर रिकंसाइल कर लेते हैं, एंट्री रिकंसाइल। तो इस तरीके से दो एंट्री अपनी रिकंसाइल हो गई। 11,800 का माल बेचा और 11,800 अपने को मिल गए, तो दो एंट्री अपनी रिकंसाइल हो गई। इसको अपन एक बार देखिए यहाँ पर लिख भी दिया अपन ने। अब अपन वापस लेजर पर चलते हैं। अगर अब अपन रिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को ये दोनों एंट्री दिख जाएगी, ओके अपन ने इनको रिकंसाइल कर लिया है। अब वापस अपन अनरिकंसाइल पर जाएंगे तो ये दो एंट्री अपने को नहीं दिखेगी, सिर्फ बची हुई दो एंट्री अपने को दिखेगी, क्योंकि वो रिकंसाइल हो गई है, इसलिए वो दो एंट्री यहाँ से गायब हो गई है। अब इनको भी अपन रिकंसाइल कर लेते हैं, F4 दबाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे एंट्री रिकंसाइल। इसके बाद इसका पेमेंट ये अपने को मिल गया, तो इसको भी F4 से अपन एंट्री रिकंसाइल, ये हो गया। इस तरीके से ये भी रिकंसाइल हो गई। अब अगर अपन रिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को चारों एंट्री दिख जाएगी रिकंसाइल हुई भी।
लेकिन अगर अब अपन अनरिकंसाइल पर जाएंगे तो अपने को कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी एंट्रियों को अपन रिकंसाइल कर चुके हैं। लेकिन अगर अपन ऑल पर जाएंगे, एंट्री टू बी शोन पे अपन ऑल पर जाएंगे, तो अपने को सारी एंट्री दिख जाएगी, चाहे वो रिकंसाइल हुई हो या नहीं हुई हो। अपन ने वैसे रिकंसाइल कर ली, इसलिए अपने को सारी एंट्री भी दिख गई। ऑल में मतलब सारी दिख जाएगी, चाहे वो रिकंसाइल हुई हो या नहीं हुई हो। तो इस तरीके से आप लेजर रिकंसिलिएशंस कर सकते हैं इजीली तरीके से। और यहाँ पर देखिए, आप रिकंसाइल पर जाएंगे तो भी आपको एंट्री दिख जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।